हमारे प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव पूरी ऊर्जा और उल्लास के साथ हमें अपने 40 साल की उम्र में पहली बार ये आभास हुआ कि अस्तित्व में वो कितना प्रकट हैं और कितना लोगों में समाये हैं। कुछ इस वर्ष की खासियत है। हमने कल आपको वीडियो में जिक्र किया था कि पटना हाई कोर्ट प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने में डिले कर रहा है। ऐसे लगा कि जैसे सुन रहा हो, और सुबह के बेले में 23 तारीख यानी हनुमान जन्मोत्सव के सुबह के बेले में लगभग 11 बज रहे होंगे, लिंक ओपन हो गई। हालांकि नोटिस में 24 तारीख से लिखा गया था कि यानी आज की डेट से प्रवेश पत्र डाउनलोड हो सकता है, लेकिन होने लगा वो 23 से ही, जन्मोत्सव के दिन से ही हनुमान जी के। मैं इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों को बिहार में जाकर HJS देना है, अब उनके लिए कोई बाधा नहीं रही। आराम से जाके वो अपनी परीक्षाएं पटना शहर में ही होनी है, समय से पहुंचकर, और इस महान अवसर को जो लगभग इस समय सीट संख्या मुझे क्लियर नहीं याद आ रही है, लेकिन अंडर 20 है, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वहाँ का खास करके वह बच्चे, अधिवक्ता साथी, बंधु या बहन जो इंग्लिश मीडियम के हों, उनकी तैयारी इंग्लिश मीडियम की हो, खासकर उनके लिए एक स्पेशल रिवीजन का कारक बनेगा UPHJS के लिए। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चंस यहाँ काम लायक हैं। क्यों? सारे पेपर्स आर्बिट्रेशन, नेगोशिएबल, माल विक्रय अधिनियम, स्पेशल रिलीफ एक्ट इत्यादि सब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद में शामिल किया है। तो एक बेहतर आनुपातिक अनुभव कि आपकी तैयारी किस रन में है और कितने स्तर तक पहुंच गई है, इसको भी आंकने का एक अच्छा तरीका है। जो भी अधिवक्ता साथी इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। पेपर 28 को होना है, आप सभी को पता है, और अपने यहाँ 30 अप्रैल लास्ट डेट है। 23 गुजर गया, आज 24 है, और 2 बजने में फिर आज 10 मिनट ही बाकी है। तो ये काल चक्र बड़े तेजी से घूम रहा है। लगभग हर तीसरे दिन आपको मैं याद दिला रहा हूं और फिर दोहरा दे रहा हूं, ये सामान्य वर्षों में से ये वर्ष नहीं गिना जाएगा। अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आते हैं तो, कोई और आता है तो भी, आपको ये वर्ष लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इसी वर्ष में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, इसी वर्ष में लोकसभा का चुनाव के बाद सरकार आना, इसी वर्ष में कई अनगिनत ऐतिहासिक कार्य बाकी हैं जो इसी साल होने हैं, दिसंबर 2024 तक। उसमें आपका बिहार हायर जुडिशरी का फाइनल रिजल्ट भी है, और संभव है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का भी फाइनल रिजल्ट इसी वर्ष आ जाए। यहाँ 2 संभावनाएं बरकरार हैं। कभी कभी ऐसा लगता है
कि माननीय उच्च न्यायालय को शायद प्रीलिम्स करवाना पड़े। कभी कभी यह आभास होता है कि शायद डायरेक्ट मेंस हो जाए, तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये है कि 30 अप्रैल को जब लास्ट डेट निकल जाएगी, फार्म जितना भरना था भर लिया जाएगा, तो एक आउटडोर न्यूज़ जरूर आएगी कि आखिर होगा क्या। इसमें उस समय को समेट कर मैं कह रहा हूं जिसमें स्क्रूटनी अगर पॉसिबल है तो स्क्रूटनी भी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जितने फॉर्म पड़े हैं, माननीय उच्च न्यायालय उसकी भी स्क्रूटनी करता है। ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ा हुआ फॉर्म वहीं पड़ा रहता है, नहीं। हर फॉर्म हाई कोर्ट के हायर जुडिशरी सेल में पहुंचता है और उसकी स्क्रूटनी पॉसिबल है। हाँ, इस बार जो वकालतनामे का चक्कर है, इसीलिए फॉर्म में हार्ड कॉपी के साथ आपसे वकालतनामा नहीं मांगा जा रहा। हार्ड कॉपी में क्या क्या लगाना है बाकायदे लिस्टेड है फुल नोटिफिकेशन में, आप उसको गौर से पढ़ लें। अगर दिव्यांगजन कोटे या किसी रिजर्वेशन की कैटेगरी को फॉलो करते हैं, EWS का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल ओरिजिनल नहीं लगानी है, उसका फोटो कॉपी। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, BA ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और लॉ का सर्टिफिकेट। साथ ही आप उस डॉक्यूमेंट को भी दिखाएंगे जो स्टेट बार काउंसिल के सर्टिफिकेट से साबित होता है कि आप अधिवक्ता हैं। साथ ही आप एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी लगाएंगे जिससे आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो सके। ये आवश्यक है। ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि आपके जो परमानेंट एड्रेस है उसकी पुष्टि करवाता है। केवल आपके लिख देने मात्र से परमानेंट एड्रेस नहीं माना जाएगा, उसके अभिप्रमाणन पुष्टिकरण के लिए आवश्यक है। इससे रिलेटेड केवल 2 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको ओरिजिनल लगाने हैं, जो 2 परिचित ऐसे व्यक्तियों के सर्टिफिकेट बनवाने हैं जो हाई स्कूल लेवल से परिचित ना हों, और दूसरे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है, चाहे हाई कोर्ट बार से, चाहे डिस्ट्रिक्ट बार से या सुप्रीम कोर्ट बार से, कहीं से भी वो जारी हुआ है, लेकिन वो ओरिजिनल ही लगेगा। और जो फोटोकॉपी आप लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड लगाएंगे। फोटो जो फॉर्म में आपको डबल स्टेपल करने हैं और उसको भर के ले जाना। हाँ, एक बात देखिए, इत्तेफाक से ध्यान आ गई, बिहार हायर जुडिशरी का जो एडमिट कार्ड निकल रहा है वो 3 पन्ने में है। नोटिस खूब ध्यान से पढ़िए, और नोटिस का अर्थ ये है कि उस शेष फॉर्म को आपको भर के ले जाना है। डिक्लेरेशन वो आपको लिखना है, वो जो कंडीशन है वो नोटिफिकेशन में मेंशन है। फुल नोटिफिकेशन पढ़ें और उसी के अनुरूप HJS के फॉर्म को बिहार हायर जुडिशरी के भरें। अन्यथा आपका वहां पहुंचने के बावजूद भी हो सकता है आपको एग्जाम न देने दे, अगर आपने एडमिट कार्ड में दिए गए टर्म और कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो। पटना शहर का AN कॉलेज बड़ा मशहूर कॉलेज है, तमाम लोगों के सेंटर वहाँ पड़े हैं, तमाम लोगों के भिन्न भिन्न कॉलेज में, लेकिन पटना में ही है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। यूपी का जो अवसर मिलेगा आपको, अगर प्रारंभिक परीक्षा होती है तो भी, नहीं होती है तो भी, वो भी बहुत बड़े अवसर की स्थिति है। अगर इस अवसर को आप भुना लेते हैं तो आप उस लिविंग सिचुएशन से, जहां इस समय हैं, गुमनामी सी जिंदगी है, मन रचता पचता बसता नहीं है, प्रैक्टिस करने में भी मन नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता सही से। इस विचित्र स्थिति से अपने आप को
व्यस्त करने, सुयश प्राप्त करने और अपने मनोविज्ञान को इतना दृढ़ करने कि आने वाले समय में जो जिंदगी के बचे पन्ने हैं उसको सलीके से जी पाएं। उसको सलीके से जीने के जो आधार स्रोत हैं, आपकी भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आपके ही द्वारा डाले गए फॉर्म के बाद आपके प्रतिभा के मूल्यांकन से वह शर्तियां निश्चित अवश्य स्पष्ट होगा। अगर आप उस काबिल मेहनत कर पाए हैं, फोकस रह पाए हैं, कोई ताजुब नहीं। अंतिम सूची में आफ्टर साक्षात्कार आपका नाम एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के तहत, चाहे एपीओ में पद पर, चाहे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर या सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर अवश्य होगा। तो ये जो है राजस्थान एपीओ का फॉर्म आप डाल ही चुके। आज एक रोचक बात जानने को आई, हमारे पास राजस्थान बार से एक नोटिस आई कि जो राजस्थान का पीसीएस 2024 का होना है, 16 जून शायद डेट, जून की कोई डेट है, मैं क्लियर नहीं हूँ, उसी सेम डेट पर जून में जुडिशरी का पेपर करवाने का राजस्थान हाईकोर्ट का इरादा है। बार के अध्यक्ष ने अपील करी है कि बच्चों के हित में ध्यान में रखते हुए राजस्थान जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि परिवर्तित कर दी जाए। अब ये अलग बात है कि राजस्थान उच्च न्यायालय उसे मानता है या नहीं, लेकिन ये सूचना है। और महत्वपूर्ण बात ये कि उत्तराखंड की भी सूचना 30 अप्रैल क्रॉस नहीं करेगा, आएगी। आप फॉर्म भर चुके हैं झारखंड मेंस का, आप फॉर्म भर चुके हैं यूपी एचजीएस का भर रहे हैं, और आने वाले समय में आप झारखंड एचजीएस का भी फॉर्म भरने को पाएंगे। तो ये सारे स्टेट की जुडिशरी का जो जॉब है उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायिकताएं हैं, मांग है, शर्त है, अनुशंसाएं हैं। उसमें एक सबसे बड़ी कि मुझे अपने स्टेट में रहना है या अनदर स्टेट की जॉब भी हम कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, जिसका शादी हो चुका है, अधिवक्ता बंधु या बहन, उसमें से अगर एक जोड़ा सरकारी जॉब में है और वो अपने स्टेट में है, तो दूसरे वाला कदापि नहीं सोचता कि मेरा सिलेक्शन अनदर स्टेट में हो। वो जीवन शैली बिगड़ जाती है। ड्यूटी तो अनिवार्य होगी, लेकिन कुछ लोग ये दुस्साहसपूर्ण फैसला लेते हैं, ये बात अलग है। वो विचित्र रूप से खाली समय निकाल कर पछताते हैं। तो जीवन जो बचा होता है, 35 के आसपास की नौकरी पाने वाला शख्स जिंदगी का आधा हिस्सा वो गुजार चुका होता है। बचे हुए जिंदगी में जो ये पद मिलते हैं तो भी, नहीं मिलते हैं तो भी, इतना दिमाग अस्तर वाला हो जाता है। हम अधिवक्ता बहनों को भी केंद्रित करके कह रहे हैं कि वो तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे जीवन का जो जोड़ है स्पाउस वाला, वो थिन ना हो जाए, वो पतला ना पड़े, वो मध्यम ना हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सहसाथी जहाँ गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में सक्रिय है, इनकम करता है, कोशिश करें कि आप उसके उस व्यवस्था को सहयोग न दे पाएँ तो चिंतित न करवा दें। आपका सिलेक्शन ही अगर अनदर स्टेट में हो जाएगा तो आपकी वजह से उस प्राइवेट या सरकारी नौकरी वाले को तबाह होना पड़ेगा। ये आसान नहीं होता है। अगर आपके परिचित में कोई ऐसा हो तो आप नज़र उठा के देखें, उन दोनों की ज़िंदगी पूर्णतया ध्वस्त हो जाती है, चेहरे से हवाइयाँ आती जाती हैं। लेकिन समाज में जो पद के प्रति, सफलता के प्रति, सरकारी नौकरी के प्रति जो एक तरफा भावना है, वो इसे देखने नहीं देती या देख कर भी अनदेखा कर देती है। जो शादियां होती हैं, शादी के जोड़े जो बनते हैं,
उसमें क्या प्रॉब्लम आती है ना तो कोई फिल्म बताती है, ना तो वो रिश्तेदार बताते हैं या उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं दुख में जो उस शादी में शामिल हुए थे। यही जगत की रीति है। मैं आप सभी से कहूँगा, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में बिल्कुल ये भावनाएं एक तरफा मत रखिएगा कि केवल और केवल मेंस ही होगा या केवल और केवल प्रीलिम्स होगा। हालांकि ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा केवल प्रीलिम्स होकर के और डायरेक्ट नहीं, नहीं मेंस तो होना ही होना है। लेकिन एक चीज़ चिंता का सबब हो सकती है, अगर आपने तैयारी डिले शुरू की है तो जिस समय लोग ये प्रीलिम्स के लिए लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक उसी समय आपकी दूसरी वाली चुनौती पहली वाली चुनौती से बढ़कर मुंहबाए खड़ी होगी। क्या कि प्री के पहले अगर मेंस का थोड़ा बहुत गाइडेंस हो जाता या तैयारी हो जाती तो हम भी काबिल हो जाते। अब आपने देरी की है तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहिए, सकारात्मक रहिए। अब आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें नहीं है कि आप जैसा सोचेंगे जैसा पढ़ लेंगे ऐसे आएगा, नहीं। आप ये मान के चलिए इतना डिले हैं कि सिवाय परमात्मा के ऊपर छोड़ने के कोई चारा नहीं है। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करेंगे, दो एक सेक्शंस बेयर एक्ट या एक्ट को पढ़ने में आपको सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगा पर्सनली, लेकिन वो रिजल्ट में कहीं दिखेगा नहीं। रिजल्ट में दिखने के लिए बेहतर गाइडेंस और सिलेबस का लगभग 3/4 पूरा होना जरूरी है। हम नहीं कहते 67 के 67 सब्जेक्ट आप पढ़ डालिए, लेकिन 3/4 पर अगर आपने अधिकार जमा लिया तो आराम से, अगर प्रीलिम्स होता है तो प्रीलिम्स, मेंस होता है तो मेंस भी आप निकाल ले जाएंगे। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आप याद नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ना और याद करना अलग है। पढ़ना सामने वाले को दिखा देने में बड़ा आसान है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन याद करना मतलब वो एग्ज़ाम बताता है कितना आपका मेमोरी में था। तो मैं जब भी आपसे बात करता हूँ स्टडी के बारे में, तैयारी के बारे में, खास करके प्री बेस पर, तो हम आपसे ये पूछते हैं कि आपको कितना याद हुआ। हम ये नहीं पूछते कि आप कितने घंटे बैठे थे, आपने कौन सा साल पेपर सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, क्या पढ़ा क्या छोड़ा, नहीं। हमारा सवाल ये होता है कि आपने अगर दिन भर पढ़ाई की, यहाँ कितना टिका। यही जो टिकेगा वही आपके काम आने वाला, बाकी से उसका कोई लेना देना नहीं। किस टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं, किस लिविंग कंडीशन में पढ़, एसी लगा है कि नहीं, डजंट मैटर। मैटर सिर्फ एक, चाहे प्री हो या मेंस, अगर आपके मेमोरी में सटीकता के साथ तथ्य इकट्ठे नहीं है तो एग्ज़ाम में इमेजिनेशन के सहारे लिखी गई एक लाइन चाहे कितनी भी छुप छिपा के एग्ज़ाम में लिखी जाए, अगर पक्का एग्जामिनर होगा तो 1 सेकंड में वहाँ अंडरलाइन ही नहीं करेगा, काट के नंबर 0 कर देगा। तो ये जो कंडीशन है मुख्य परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए, हमेशा ध्यान रखें, विधि, तर्क, विज्ञान और एक बहुत गहरे खोजबीन, बहुत गहरे एनालिसिस, एकदम जटिलतम से जटिलतम एनालिसिस करने की सूझ देता है, आप में परिपक्वता पैदा करता है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि लॉ पढ़ने की इस पढ़ाई में जब आप में तर्क, विज्ञान, वैज्ञानिकता विकसित होती है तो वो वैज्ञानिकता सिर्फ तार्किक या वैज्ञानिक ही न रह जाए, बल्कि याददाश्त के तौर पर दिमाग में टिके। वही उतना लिखने और सोचने का समय प्री या मेंस में होता है। एपीओ का पेपर जो आप देते हैं यूपी का, प्रीलिम्स का भी देखिए, हल्का सा शिथिल पड़े तो आपकी ओएमआर सीट रंगने में प्रॉब्लम आ जाएगी। 2 घंटे के पेपर में आपसे 150 सवाल हल करवाता है, यानी 120 मिनट में 150 सवाल। आप कभी इस पर गंभीर हुए हैं? अगर आपका सिलेक्शन यूपी एपीओ 2022 में 2 नंबर से लेकर 10 या 15 नंबर तक कम पाए हैं आप, तो आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती। पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं रहती। तो ये अनिवार्य रूप से अंग है। विधि सिर्फ तर्क, विज्ञान या मनोविश्लेषण का ही विषय नहीं है, बल्कि याद रह जाने का भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए
चाहे औसत दर्जे का, हाई स्कूल एकेडमिक में बहुत पुअर नंबर का, कोई भी अधिवक्ता बंधु या बहन अगर तथ्यों को मेमोराइज करने का मास्टर है तो वो शक्ल से कैसे दिखता है, उसकी लिविंग लाइफ कैसी है, वो कितने पैसे उसको पर महीने मिलते हैं, किस सुख सुविधा में रहता है, इससे कोई लेना देना नहीं। उसका नंबर अन्य लोगों से बहुत बेहतर आने वाला है। ये आसान भी नहीं होता है, क्योंकि आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो माइंड जो है, कभी मन करेगा कि इस कोचिंग वाले का नोट्स पढ़ लें, वो सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे कुछ सीख लें। यहाँ भी आपको एक चुनौती है। यूट्यूब पर हम ही थोड़े हैं, और हमारी तो भाषा, हमारा लैंग्वेज, हमारा लहजा हर व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा। नए एज वाला लड़का तो भाग खड़ा होगा। तो अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से मेरा विनम्र अपील है कि अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है, यूपी का एपीओ, यूपी का अपकमिंग जे और यूपी जो एचजेएस इस समय भरा जा रहा है, तीनों के लिए पहले नुस्खे के तौर पर, अगर आपने पीछे के कई मेंस लिखे हैं और आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए हैं, आप ईमानदारी से मैं कह रहा हूं इस पर काम करना, आप याद नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने देखा जो मोटा दिमाग का है, औसत बुद्धि से कम है, वो केवल रटकर निकाल लिया है। रटने वाले मेंस में ही नहीं फायदे में रहते, प्री में तो उनकी बल्ले बल्ले होती है। यानी जहां माइनस मार्किंग प्री में नहीं है, जैसे कि एचजेएस में, लेकिन जूनियर डिवीजन में है। बिहार का एचजेएस देने वाले सभी बच्चे सतर्क रहें। 1/3 माइनस मार्किंग है। एक पटना से हमारे स्टूडेंट हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मुझसे आज गलती हुई है। मैंने उनको करेक्टर सर्टिफिकेट और उनके ही द्वारा स्वयं के हाथ से लिखे गए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के प्रोफार्मा पर ये कहते हुए कि थोड़ी देर में बात करूँगा, मैं बात नहीं कर पाया। अगर वो हमारा वीडियो सुन रहे हों तो हमें माफ़ करें, लेकिन ये कोशिश हमारी होगी कि आज के डेट में दिन में आपको फ़ोन करके मैं कंफर्म करूं कि आप क्या करें। और अगर आपने कोई वैकल्पिक साधनों स्रोतों से अपने काम कर लिए हैं तो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा, तीनों प्रक्रिया में से किसी प्रक्रिया पर आप याद करने को, स्मृति में डालने को एक्सरसाइज के माध्यम से या बार बार रिवाइज करने से, मेरे हिसाब से ये दोनों बाद में आते हैं। बार बार रिवाइज करना और मेमोरी में डालने के लिए और किसी तकनीक का इस्तेमाल करना, शंख पुष्पी पीना ये सब साइड की बातें हैं। असल में व्यक्ति को दो अर्थों में टिका रहता है दिमाग में। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे हम आपको कह दें कि आप प्रीविटी, आप कॉन्ट्रैक्ट बताएं, तो मतलब दिमाग आपका नाच जाए और आपका मन खुद से करे कि कलम लाइए ना, अभी लिख के दिखाते हैं। और जब लिखना शुरू करें तो बारूद गति, हमारा शब्द ध्यान दें, हमने कौन सी गति कहा, बारूद या मारूत गति से। हनुमान जी जिस गति से उड़ते थे उस गति से अच्छी राइटिंग में लिखना सीखें। आपके जूनियर डिवीजन में भी काम आएगा, एपीओ में तो काम आएगा, लेकिन एचजेएस में सर चढ़ के दौड़ेगा। ऐसा हमने क्यों कहा? मेंस राइटिंग में कम पेज में स्पीड से लिखना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके प्रश्न छूटेंगे, और अगर प्रश्न आपके छूटे तो आपका फाइनल सिलेक्शन में होने की कल्पना करना, दूसरे से लफ्फेबाजी करना बेमानी है। वहाँ सारे प्रश्नों के उत्तर, यहाँ तक कि आप ऐसा सुने होंगे एचजेएस और जूनियर डिवीजन या अन्य एग्जाम्स के संदर्भ में मेंस के, कि आप अगर कुछ नहीं आता तो कुछ तो लिख के आइए। मैं मना करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, गलत बिल्कुल नहीं। इस अवधारणा से मत रहना कि पेज भरे रहेंगे तो नंबर आएगा। नो, मैं ऐसे अधिवक्ता बंधु और बहनों को जानता हूँ जिनके द्वारा, अब तो खैर प्रश्न मेंशन रहता है एपीओ वगैरह में, उसके नीचे उत्तर लिखने की जगह फिक्स रहती है। आप कई कापियाँ नहीं ले सकते, ये 2015 में ही हो गया था। तो ये जो कंडीशन कमीशन के द्वारा लगाया गया है तो ये तो बाध्य कर देता है, लेकिन फिर भी जहाँ ये विकल्प है, जैसे एचजेएस में आप बी कापी ले सकते हैं। एक कापी जो लगभग 36 पेज की होती है, उसको 3 घंटे में भरना आसान है। अगर आप पेज छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं, जहाँ की प्रश्न मेंशन नहीं है, आपको
खुली छूट है, जहाँ प्रश्न उत्तर लिखना चाहें तहाँ लिखें। ऐसी स्थिति में अगर आप कई कॉपी भरने का दावा करते हैं या आप कई कॉपी भरने की रुचि वाले हैं, तो आप भर के मन को संतोष दे लें, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए लिमिटेड पेज में सटीक और एकदम सटीक आप लिखेंगे कब? जब आपको याद होगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर आपको याद करना पड़ा या ऐसे ऐसे सर खुजलाना पड़ा या आपको कुछ याद कुछ भूला, आप यहीं तय कर लीजिए, प्रश्न देखते जितने स्तर पर ये फीलिंग आएगी उतने ही नंबर आपके घटते जाएंगे। और अगर पूरा पेपर करने में ये फीलिंग 20% भी आ गई तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कभी आप सोचें, आपने गौर नहीं किया होगा। काफ़ी बच्चे हमारे पास फ़ोन करते हैं, कोई स्ट्रेटजी बताइए सर। हमारी अधिवक्ता बहनों ने भी इस बात पर कहा। मैं आप लोगों से कहूँगा, सिर्फ लच्छेदार अच्छी शैली में राइटिंग ही नहीं काम आती। असल में जो परीक्षक उत्तर में मांग रहा है द्रुत गति से ही लिखा जाए, बहुत बारीक लिखा जाए, राइटिंग में सौंदर्य हो या ना हो, स्पष्टता हो। विधि लिखावट की शैली नहीं देखता सिवाय हिंदी लैंग्वेज के, बाकी में केवल स्पष्टता हो और फैक्ट टू फैक्ट सही गलत की बात कही जाती है। सही हो, सटीक हो। सही और सटीक करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखिए, याद करना पड़ेगा। जो आप अत्यधिक सिलेबस होने की वजह से नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते, आप जितना याद करने में समय जाएगा उसका कई गुना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन आपकी मनोवृत्ति ये इजाज़त नहीं देती कि आपका जो सिलेबस निर्धारित किया गया है यूपी हायर जुडिशरी के लिए, उसके अनुक्रम में मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों या जो भी प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं उसको अपने मेमोरी में कैसे डालें। इस पर जब अगर आप गहराई से काम करेंगे तो यकीन से कह रहा हूँ, 3 मिनट बचा है आधा घंटा बोलने में, कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ, मैं आपसे यही कहूँगा, आपके मन में ये भाव आएगा आखिर वो क्या करें कि दिमाग में चला जाए। ऐसे में आपको ऑटोमेटिक, जो मैं कई वीडियो में कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आपको ये भी फीलिंग आने लगेगी, ओह ये ऊर्जा मुझे वहाँ बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। और अगर इतना सुनने के बाद, खुद को समझने के बाद आपको ऐसा लगे कि आने वाले 3-4 दिन में फिर आप वही रूटीन वाली ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा मेरे सुनने के पहले जी रहे थे, यानी किताबें रखी हैं, कि कापियाँ रखी हैं, कलम रखी है, लाइट भी है, एसी फैन भी चल रहा है, लेकिन मोबाइल में रील चल रही है। अगर ये चल रही है तो आपको रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, यही डिसाइड है, नहीं होगा। और अगर इसको आप पाट ले गए, चाहे जैसे पाट ले गए, चाहे करेला खाकर, चाहे हरी मिर्च खाकर, चाहे ये पंडित जी लोगों के पास जो होती है सिखा, उसको कहीं बांध कर, चाहे सर पे बिच्छू रखकर, मैं ये नहीं जाता किससे कैसे, लेकिन अगर ये आदत सुधार ले गए तो यही आपको उस पद पे बैठा देगा, और नहीं तो यही आदत आपको उस पद से उतार के आज की वर्तमान जिंदगी जो आप जी रहे हैं उससे भी खस्ता हाल में लाके खड़ा कर देगा। आप क्या मजाक समझते हैं? 25 पेपर हुआ करता था, 67 पेपर है। इस पेपर को देने के लिए चाहे जो मंशा हो उच्च न्यायालय की, लेकिन आपकी मंशा ईमानदारी से पढ़ने, उसको सॉल्व करने, प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के संपूर्ण विच्छेदों को, अनुच्छेदों को, स्थितियों को, क्लू को डिलीट करने, उससे निपटने की तैयारी करने का होना चाहिए। आज की बात पूरी। मैंने आज की वीडियो में, चाहे आप एपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे जे की तैयारी कर रहे हो, अनदर स्टेट का कर रहे हो, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। असल में ये हनुमान जी की कृपा है कि जो ऑटोमेटिक, मैंने इसका कोई प्रयोजन नहीं किया था, बैठा, शुरू हुआ, उन्होंने बुलवाया, हमने बोल दिया। तो ये मेरे शब्द ना मानते हुए, परमात्मा के शब्द को स्पष्ट आभास करते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल कोई नई सूचना होती है तो मैं
आपसे हाजिर होऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। कल के वीडियो पर लाइक मुझे कम मिला है, मैं खुद जानता था। स्पिरिचुअल हर व्यक्ति नहीं होता और गहराई तो बहुत ही कम लोगों में होती है, लेकिन जिन लोगों ने लाइक किया है उनका हमारा सर झुका के बहुत आभार। जिन्होंने मुझे समझा है, सुना है, लाइक भी नहीं किया है, उनका आभार, उनका हृदय से आभार। क्योंकि जो और मैं बोल रहा हूँ वो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ वो मेरे स्वरूप का नहीं है। ये विधि का जो पढ़ाया जाना भी है, आपको कितना भी अच्छा लगे, आपको कितना भी जचे, आपको कितना भी फिट बैठे, आपका कितना ही क्यों ना सिलेक्शन करवा दे, मेरे स्वरूप का नहीं है। मेरे स्वरूप का हनुमान के जन्मोत्सव पे था, जो आप लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, मुझे पता है। लेकिन ये समय समय पर जब ऐसा क्षण आएगा वो प्रकट होता रहेगा। आप उसको अदरवाइज नहीं लेंगे, आपके काम की चीज़ है, आप लें, आप स्वतंत्र हैं। ऐसे आज की बात से बहुत सारी महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आएंगे, उसको जीवन में अपनाएं। आदती न बने, आदत के गुलाम न बने। किशोर कुमार का एक गाना है, मैं बीबी का गुलाम बन के रहूँगा। अगर ये धारणा आपकी है, यानी कोई ऐसी आदत है जिसके आप शिकार हैं, घंटों भर मोटिवेशनल सुन लेते हैं, लेकिन फिर उसी रास्ते पे, अब आपका इलाज नहीं है। अब आपका इलाज केवल और केवल वक्त करेगा। क्या? खाने को निवाला नहीं, कोई सहयोग करता नहीं, फटे हाल हैं, कोई रिस्पेक्ट देता नहीं, तो शायद दो रास्ते हैं। या तो वहाँ से दारू वाले रास्ते पे निकल लेंगे, हमेशा ड्रग्स पीना, अपने आप को भुला देना, या अगर सुरखुरों कहते नहीं, ठोकरें खा के इंसान आगे बढ़ता है मंजिल की तरफ, तो ये जो ठोकर लगती है, अगर सही समय पर सटीक दिशा में लगी और भगवत कृपा रही तो आप अपनी मंजिल अवश्य पा जाएंगे। आज की बात पूरी। कल फिर मिलेंगे। हमारे द्वारा चलाए जा रहे यूपी एचजीएस, बिहार एचजीएस की केवल लास्ट सीरीज बची है, 25 तारीख को होगी। काफ़ी बच्चे रास्ते में होंगे, लेकिन होगी। 10वां और आखिरी टेस्ट यूपी का चल रहा है। आप यूपी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है। क्लासेस हमारी हिंदी में प्रोवाइड हो रही हैं। अगर उसमें इंटरेस्ट है या दोनों में है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर वहाँ किनारे दिखाई दे रहा है, गौर से सुने, 7705090393। आप किसी भी स्टेट के एपीओ, जूनियर डिवीज़न के सिविल जज और उच्चतर न्यायिक सेवा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर भी आपका स्वागत है। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को एक बार पुनः जय सिया राम बोलते हुए आज का वीडियो बंद करता हूँ। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।